Hello बच्चों, let's read the question. An iron bar of length capital L has magnetic moment capital M. It is bent at the middle of its length such that the two arms make an angle of 60 degree with each other. The magnetic moment of this new magnet is, here we have in four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as magnetic moment. तो magnetic moment को हम यहाँ पे कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं. सपोज हमारे पास कोई मैग्नेट दे रखा है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है. इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हमारे पास जो पोल की स्ट्रेंथ है उसको स्मॉल m से हम इंडिकेट कर रहे हैं. दोनों पोल के बीच की जो लेंथ है वो l है, ये गिवन होगा m इंटू एल के बराबर. साथ में हमें ये ध्यान रखना है मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है इनसाइड द मैग्नेट, अगर हम इसकी बात करें, दिस विल बी गिवन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास एक आयरन बार थी जिसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे कैपिटल एल के बराबर है. इसका नॉर्थ पोल आ गया, ये साउथ पोल आ गया. इस पर्टिकुलर केस में हमने इसको यहाँ पे मिडिल से बेंड कर दिया एट 60 डिग्री एंगल. यानी हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूंगी, दिस विल बी गिवन एज m इंटू एल. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी. लेकिन जब हम इसको बेंड करते हैं कुछ इस तरीके से, ये इसका हाफ पोर्शन इधर आ गया बार का, ये लेंथ आ गया हमारे पास l/2 के बराबर. इसी तरीके से ये हमारे पास दूसरा बार आ गया, इसकी जो लेंथ आएगी ये भी l/2 के बराबर आएगी. इसके बीच का जो एंगल है ये 60 डिग्री के बराबर दे रखा है. तो एक तो मेथड ये है कि हम यहाँ पे जो हमारे पास इंडिविजुअल दो बार निकल के आए हैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के इसका इफेक्टिव यहाँ पे हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें बाय वेक्टर एडिशन मेथड, जिसमें पैरेललोग्राम का यूज करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने ये नॉर्थ पोल लिया था एंड दिस विल बी गिवन एज साउथ पोल. तो हमने इसको मिड से यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो ये नॉर्थ आएगा, तो जब हम इसको यहाँ पे कट करेंगे तो ये साउथ आएगा. अगेन दिस विल बिकम नॉर्थ एंड दिस विल बिकम साउथ. तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ये नॉर्थ पोल बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा. तो इसी के करस्पॉन्डिंग क्योंकि हमने बीच से इसको कट किया है, नॉर्थ और साउथ यहाँ पे आएंगे. दिस विल बिकम साउथ एंड दिस विल बिकम नॉर्थ. जो डायरेक्शन आएगी वो साउथ से नॉर्थ आएगी. तो ये जो हमारे पास डाइपोल मूवमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी. क्योंकि पोल स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, अगर हम इसको बेंड कर देते हैं तो ये तो सेम रहेगा. और इस केस में हमारे पास जो लेंथ है दैट विल बिकम l/2. तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू एल को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कैपिटल M के बराबर, दिस विल बिकम m/2. इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा बार मैग्नेट हमने कंसिडर किया है इसकी जो डायरेक्शन है ये साउथ से नॉर्थ इस तरीके से बनेगी. सेम यहाँ पे भी हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी m/2. और इसके बीच के एंगल की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये एंगल इन दोनों के बीच का 60 डिग्री है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट विल बी गिवन एज 120 डिग्री. तो हमारे पास जो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. a हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे m/2 के बराबर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, b आ जाएगा m/2 के बराबर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू आ जाएगी m/2, b की वैल्यू आ जाएगी m/2 एंड दिस विल बी गिवन एज cos थीटा 120 के बराबर. सॉल्व करें अगर हम इसको यहाँ पे. नाउ अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, दिस विल बी गिवन एज m स्क्वायर बाई 4 प्लस m स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 इंटू m स्क्वायर बाई 4 cos 120 की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस 1/2. नाउ सॉल्व करें अगर इसको, दिस विल बी गिवन एज 2 m स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज माइनस m स्क्वायर बाई 4. नाउ यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करके वैल्यू लिखें, हमारे पास डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर बाई 4. सॉल्व करें अगर इसको, दिस विल बी गिवन एज m/2. तो हमारे पास जो इफेक्टिव डाइपोल मूवमेंट बनेगा फॉर द गिवन मैग्नेट दिस विल बी गिवन एज m/2. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी इज द राइट वन. होप ऑल अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.